like to thank all our Indian counterparts. जैसे कि नेपाली फिल्म है, लेकिन ये अभी इतना ज़्यादा इंडिया से सपोर्ट मिल गया है. अभी ये एक कोलैब प्रोजेक्ट भी हो चुका है. इंडो नेपाली फर्स्ट कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट हो चुका है. इसका श्रेय, इसका जो भी इनिशिएशन, जो भी क्रेडिट है, वो सब रियल टच स्टूडियोज़ के ऑनर सुभाष काले सर को और उनके जितने भी सपोर्ट में हैं, जैसे कि प्रशांत सर, इन सबको देना चाहूँगा. और अभी जब ट्रेलर गाना रिलीज़ हो चुका है तो सारे के सारे इंडियन ऑडियंस को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन सब का भी इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है. सब लोग बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया ट्रेलर है, हम फिल्म ज़रूर देखेंगे. तो हाँ, सबको बहुत बहुत शुक्रिया. अब ये सब होने के बाद नेपाल में तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट के तरीके से दिख रहा है, क्योंकि देख रहे हैं लोग, क्योंकि 50-60 साल के नेपाली फिल्म के इंडस्ट्री के हिस्ट्री पे ये पहली बार हो रही है. 1500 से ज़्यादा स्क्रीन पे 50 ओवर कंट्रीज़ पे एक साथ रिलीज़ होना, ये अपने आप में हम सब के लिए बड़ी बात है. थैंक यू. दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म, मेरा डेब्यू फिल्म है. सॉरी. तो फिर माई फर्स्ट फिल्म इज़ कमिंग आउट टू बी इंडो नेपाली फिल्म. एंड इसका, जैसे इन्होंने बोला, इसका सारा श्रेय जाता है इंडियन प्रोड्यूसर सुभाष काले जी, प्रशांत गुप्ता जी, सुषमा जी, मुरलीधर जी. दे हैव शोन द ट्रस्ट इन आवर फिल्म, यू नो, दे हैव हैड अ कॉन्फिडेंस इन आवर फिल्म दैट इट्स गोना डू गुड. सो आई लाइक टू थैंक देम. एंड प्रेम गीत 3 इज़ रिलीज. मतलब फर्स्ट प्रेम गीत के बाद ये फ्रेंचाइज को कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बात मैं एक बार बता देता हूँ. हालांकि प्रेम गीत 3, 1 और 2 में कोई कनेक्शंस नहीं है फिल्म की स्टोरी लाइन की तरफ से. ये ना कोई सीक्वल है, ना कोई प्रीक्वल है. इसको ना एक आइडल कपल की तरह वो प्रेम गीत 1 हिट हो गई थी. प्रेम, अभी ट्रेलर देखने के बाद सबको पता चल ही गया है कि प्रेम लड़के का नाम है और गीत लड़की का नाम है. और प्रेम गीत 1 जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उसका ना थोड़ा ट्रैजिक एंडिंग था. तो फिल्म बहुत पसंद आई लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं दिल पे वो रह गया है उनको, कि लग रहा था कि पिक्चर अभी बाकी है. जो फेमस डायलॉग जैसा फिल्म में, हमारी फिल्म को वो ना एक इनकम्प्लीट सा सेंस फील रहा था उनको. तो हमें लगा कि अगर लोगों को प्रेम और गीत को फिर से देखने की चाह है, उनको अभी तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही प्रेम और गीत की कहानी देखने में, तो फिर कोई बात नहीं, इनकी एसेंस ले जा करके अलग सी दुनिया की, अलग सी जगह की प्रेम और अलग सी जगह की गीत को फिर हम वापस एक नई अवतार पे लाते हैं. तो फिर जा कर के प्रेम गीत 2 बनी, थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल के रिलेशन को लेकर के. और उसके बाद प्रेम गीत 1 और 2 को इतना ज़्यादा प्यार मिला कि लगा कि ठीक है, तो हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं 200-300 साल पहले की वर्ल्ड, जहाँ पे पीरियडिक सेटअप पे, हिमालय के सेटअप पे एक इमेजिनरी किंगडम होगी. वहाँ का एक राजकुमार और कहूँ कि राजा प्रेम और गांव की एक गीत की कहानी बनाते हैं. तो इस तरीके से बन गई. और जिस तरीके के हार्ड वर्क और जिस तरीके की मेहनत की थी, उस वक्त तो सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा लार्जर एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन आउटपुट इतना बढ़िया आ गया और हमें इतना बढ़िया साथ मिल गया कि अभी जा कर के सबके सामने आ रही है. So yes, he was a superstar already. What? And Kidding. I'm just kidding. And I came through an audition. And पहले तो इनके साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं थी. जब शूट के लिए निकले हम, तो ऐसा था कि सीन्स हमारे साथ में थे एज इन को एक्टर्स. एंड आई गॉट टू नो हिम मोर. तो ये बहुत ही एक हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एक्टर है. हमेशा इनका ध्यान काम में ही लगा रहता था. इनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है. हुआ क्या था कि अगर मैं रेस्ट कर देता तो मेरी पूरी 100 से ऊपर वाली यूनिट को होल्ड होना पड़ जाता था. तो लगा कि, और वैसे भी हम बहुत शूट पे ना बहुत डिले चल रहे थे. और नेपाल में अगर कुछ चीज़ प्रोटेक्ट करनी है तो वो प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि उन लोग इतना ज़्यादा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं. हम 100 दिन से ऊपर का शूट हो चुका था, और मैं 10-15 दिन रेस्ट कर देता था तो फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं पाती. तो एज एन एक्टर मुझसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और आज के दिन पे ये प्रोजेक्ट से बड़ा पूरा इंडस्ट्री का वो जो है ना, एक नई शुरुआत हो रही है. तो मैं उस तरीके से सोचता हूँ. लेकिन हेल्थ की आपको ख्याल रखनी चाहिए. इस तरह के गलत नहीं, मैं ऐसा तो बोलना नहीं चाहती थी. लेकिन आपसे जो सीखा मैंने, जो डेडिकेशन, जो हार्ड वर्क
का वो बोलना चाहती थी। शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं तो वो सब कुछ नेपाल का है लोकेशन, हिमालयन रीजन का लोकेशंस है, लेकिन इसको ना इस तरीके से प्रेजेंट करने में बहुत बड़ा हाथ पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो का है, क्योंकि वो जिस तरीके से डीआई हुई है, जिस तरीके से मिक्सिंग हुई है और जिस तरीके से बैकग्राउंड स्कोर किया गया है। क्योंकि देखिए फिल्मिंग तो एक प्रोडक्शन की फेज़ की एक मेरे ख्याल से एक इनिशियल अटेम्प्ट एफर्ट ही है, क्योंकि उस तरह फुटेज अच्छी भी हो लेकिन प्रोसेसिंग अच्छा ना हो, वो जो पोस्ट प्रोडक्शन में ऑडियो की काम अच्छी ना हो तो फिर वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी मेरे ख्याल से ना। तो लोकेशंस भले ही नेपाल की हो लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन जो अभी दिख रहा है वो सारा का सारा इंडियन टेक्नीशियंस की क्रेडिट देना चाहता हूँ। उन सब की मेहनत, अमर मोहिले सर, सुभाष काले सर, संजय सांगला सर, तो जस्टिन सर, ये सब ने बहुत मेहनत करके उस चीज़ को और निखार के आगे लाए। वो गाना ना फिल्म के स्टोरी में एज अ बैकग्राउंड ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोन्टाज में आता है ना, तो वो लिपसिंग वाली गाना नहीं था। तो पता नहीं था कि सुभाष सर ने ये गाना प्रिपेयर करके रखे हुए थे। तो जब इन्होंने सुनाई वो पहली बार तो लगा कि अब कितना बढ़िया गाना है, अगर हम रख पाते तो अच्छा होता। तो फिर उन्होंने बताया कि पवनदीप का गाना है, तो लगा कि अरे पवनदीप हमारी ऐसी नई फिल्म को क्यों देंगे, वो इतना बड़ा स्टार है, वो तो कोई भी बड़ा पिक्चर से अपना डेब्यू करा सकते हैं। फिर हमें लगा कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन सुभाष सर और पवनदीप का शायद इतना अच्छा रिलेशन था और पवन भाई ने भी अग्री कर दिया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बाद में पता चला वो हमारे प्रमोशंस में भी आ रहे हैं, वो हमारे साथ में चल रहे थे और उन्होंने हर जगह पे हमें हमारी सपोर्ट की, हमारी देखभाल के लिए भी वो बहुत कंसर्न थे। जैसे कि हम इंडिया से जब वाया रोड नेपाल वापस जा रहे थे तब उन्होंने बहुत सी जगह पे फ़ोन करके हमारे वो रास्ते में कोई भी दिक्कत ना है वो सब ही मेड श्योर कि अच्छे से पहुंच जाए। तो इतना बढ़िया पर्सनालिटी लगे वो हमें। बेसिक से बेसिक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ हमें अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जैसे कि -27 का टेम्परेचर था, पानी पूरा जम जाता था, तो और सुबह सुबह नहाना पड़ता था 5-6 बजे, क्योंकि शाम को ना पूरा मेकअप होता था, पूरा हेयर वेयर में सब वो तो मेकअप होती थी, तो सुबह में नहाने में भी अपने आप में स्ट्रगल करना पड़ता था। तो फिर उसके बाद की तो क्या कहना, इसके अलावा जैसे इन्होंने कहा मेरा पैर वो एंकल फ्रैक्चर हो गया था और उसके बाद 7 दिन फाइट, 7 दिन डांस करके, ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से 42 किलोमीटर चल के वापस आना पड़ा, और किसी को ठंडी की वजह से हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हो रही थी, ठंडी की वजह से कोई फेंट हो रहा था, किसी को ब्लड क्लट हो रही थी थिक होने की वजह से। तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था उधर काम करने के लिए, और उसके बावजूद हमने गिव अप नहीं किया। सब टीम एज अ टीम सपोर्ट, एक अर्का को सपोर्ट करके वहाँ पे रहे और अल्टीमेटली ये फिल्म कंप्लीट हुई। मुश्किल की बात तो इन्होंने बोल दी है कि कितना मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी फीवर के दौरान काम कर रही हूँ, रात भर सो नहीं पाती थी, फीवर्स होते थे, सुबह को उठ के मेडिसिन लेके काम करना इट्स नॉट इजी। तो सारे टीम ने ये जो टीम के सारे लोग बीमार पड़ रहे थे क्योंकि इतना ठंडी थी, पैर जम जाते थे, फील नहीं होता था, इतना जो स्नो लगा हुआ था पैर के अंदर। तो ऐसा सिचुएशंस में भी हमने एज अ टीम मिलके जो काम किया है, तो गुड मेमोरीज भी बनी है थोड़ी सी। हम काम जब ख़त्म हो जाता था तो होटल पे रिटर्न आते थे, ऐसा फायरवुड लगा हुआ होता था, हम साथ में बैठते थे, बातें करते थे, आज का काम कैसा हुआ, कल का प्लानिंग साथ में खाते थे। वी स्पेंड 3 months of our days as a family there, साथ में काम किया, साथ में स्ट्रगल किया, एज अ फैमिली हम जी के आए हैं। हाँ जी, अभी आप सबका प्यार तो बहुत मिल रहा है। मेरे ख्याल से ट्रेलर इज़ अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर वेदर यू वॉच द मूवी और नॉट, और हमारी ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार मिली है। अगर आपने आज तक प्रेमगी 3 का ट्रेलर नहीं देखा है तो मैं एक बार अपील करता हूँ आप ट्रेलर देखिए, मेरे ख्याल से आपको ज़रूर पसंद आएगी। वहाँ पे जितने भी लोकेशंस आप देखोगे वो ट्रेलर में सब रियल है, सब नेचुरल है, उसमें कुछ VFX किए हुए नहीं है। वो हिमालयन की रीज़न ही इतनी ब्यूटीफुल है, आपको हेवन की तरह फील कराएगी। इसमें कुछ होगी जो आपको भी पसंद आ सकती है, देखने ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच।